सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ई कवच। तो हमारे बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम हो रही है ई कवच पे एनसीडी स्क्रीनिंग करने में, क्योंकि जो हमारा ऐप था उस पर एनसीडी का ऑप्शन अब नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट हम गूगल पे क्रोम वर्जन पे हम अपनी एनसीडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी यूज़र आई डी पासवर्ड डालेंगे। तो यूज़र आई डी पासवर्ड ही हमारे जिस यूज़र आई डी से हम अपना PVI फिल करते हैं, ये वो हमारी यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो ये हमने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना पोर्टल ओपन किया। अब इसमें सबसे पहले ये आपको लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर दिख रहा होगा एनसीडी पे हमने टिक किया। इसके बाद में एनसीडी रिपोर्ट और एनसीडी इनरोलमेंट फीचर। तो सेकंड वाले पे एनसीडी इनरोलमेंट फीचर पे जाना है, इस पर हमें टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद में ये हमारा टोटल डाटा जो भी हमारे CVAC फॉर्म भरे हुए हैं ये शो हो रहे हैं। जैसे कि मैं इनमें से कुछ की एनसीडी कर चुका हूँ, तो वो मेरे ग्रीन कलर में, जैसे पेशेंट नेम है सुरेंद्र पाल, ये ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर में शो होंगे, इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें डिटेल CVAC फॉर्म इसका भरा है कि नहीं भरा है, यस है। फिर ये एक्शन है, एक्शन पे इन्होंने दिया एग्जामाइन ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसलिए शो नहीं हो रहा है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। अभी जिसका हमें एंट्री करनी है वो हमारा रेड में, इधर पेशेंट नेम रेड में आएगा और एक्शन पे ये ब्लू में आ जाएगा। तो हमें इसकी एंट्री करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके एग्जामाइन पे जाएंगे। यहाँ पे डबल टिक करने के बाद में परफॉर्म स्क्रीनिंग पे जाएंगे हम। परफॉर्म स्क्रीन पे हमने टिक किया ऐसे। अब ये एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी फ़ोन में और लैपटॉप में, दोनों जगह हम इसे कर सकते हैं। लैपटॉप में थोड़ा इजी है, फ़ोन में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि फ़ोन का सर्वर थोड़ा सा प्रोसेसर लो चलता है। अब जैसे ये उसकी टोटल डिटेल ओपन हो गई है, इनकी एज, इनका CVAC स्कोर ऑलरेडी जो फिल किया हुआ है, इनकी हाइट और वेट, ये सब इसमें शो हो रहा है। CVAC में जितनी डिटेल है शो हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसकी पर्सनल हिस्ट्री करनी है। पर्सनल हिस्ट्री सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने अपना जो सेंटर है वो फिल करना है। फिर ये डिटेल हमें फिल करनी है। हाइट, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया तो हमने उसकी हाइट और वेट मेजर की है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट हमने इसमें डाली, वेट उनका हमने इसमें लिख दिया है। के बाद में ये हमने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप ओपन होता है इसमें। हाइपरटेंशन, अब इनका BP और शुगर ये हमने ऑलरेडी टेस्ट करके अपने पास रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया है। इनका BP हमारा नॉर्मल था, 120/80 आया था। हार्ट रेट इनकी 68 आई थी, तो ये हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। इस पर हमें येस करना था। अब उसके बाद में हमसे पूछते हैं डायबिटिक का। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी में आपको फिल करना है। अब डायबिटिक में आपसे फास्टिंग में पूछता है, पोस्ट पेरेंटल रैंडम, तो रैंडम में हमने मोस्ट ऑफ हम रैंडम ही करते हैं। 109 आई थी हमारे यहाँ, रैंडम ने कर दिया। अब इसके ये पूछता है ओरल में माउथ में कोई इशू है नहीं, तो ये हमें सारे पॉइंट हम ये ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। फिर हमने ये किया, COPD का ऑप्शन है हमारा ये। इसके बाद में ये फिर से सबमिट हो गया। अभी आपका एक पेशेंट का CVAC कंप्लीट हो गया। अगर हम इसे पीछे जाके देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे इसे, तो ये जो हमारे धर्मेंद्र कुमार हैं ये हमारा ग्रीन में हो जाएगा इसे रिफ्रेश करने के बाद। ठीक है, आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर
वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।